बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, इमरान ख़ान साहब की 73वीं सालगिरह है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ज़्यादातर वो लोग जो इमरान ख़ान साहब के चाहने वाले हैं, उनके जो फ़ैन्स हैं या उनके फॉलोअर्स हैं या नौजवानों की एक बड़ी तादाद है, वो इसके ऊपर सेलिब्रेशंस कर रही है। वो इमरान ख़ान साहब को विश कर रहे हैं, उनको दुआएँ भेज रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये टॉप ट्रेंड कर रहा है और विद इन नो टाइम, यानी 1-1.5 घंटे के अंदर ये टॉप ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में। ये बात सच है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं हो पा रही। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की है सोशल मीडिया को कुचलने के बाद, काफ़ी खौफ व हरास भी फैलाया, तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया, उनके ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए, मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया गया, सारा कुछ करके देख लिया। इसके बावजूद इखलाक से गिरी हुई हरकतें भी की, लेकिन इमरान खान साहब की पब्लिक में, ख़ास तौर पे नौजवानों में मकबूलियत कम नहीं हो रही, बल्कि वो गुजरते दिनों के साथ बढ़ती चली जा रही है। और उनके बेटे ने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब के, उनके 73वें यौम पैदाइश पे। 73वें यौम पैदाइश पे हमारे वालिद आज भी एक डेथ सेल में कैद हैं। 790 दिन अपने ख़ानदान, अपने डॉक्टरों और अपने वकला के बगैर, मगर उनका हौसला आज भी कायम है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानेंगे। देखिए, बेटे से ज़्यादा तो बाप को कोई नहीं जानता, और इमरान खान के बेटों का ये मानना है कि हमारा बाप हार नहीं मानेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की कभी कभी उनके बेटों से बात करवाई भी जाती है। ये बात ठीक है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग भी ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर सारे भी साथ छोड़ गए इमरान खान का, तो वो तब भी सरेंडर नहीं करेगा और वो तब भी इस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुकेगा। वो अपने मुंह से कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब और ये दीगर लोग मुझे झुकाना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके लिए ज़िम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे। अपनी वाइफ के हवाले से भी वो यही कहते हैं कि अगर साबिक़ खातून अव्वल को कुछ हो गया तो आसिम मुनीर साहब को वो कहते हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। और ख़वातीन को जेल में डालना वैसे है भी मायूब। इमरान खान साहब ने अपनी शानदार एक ज़िंदगी गुजारी है। उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। जवानी में ही वो कौम के हीरो बन गए थे। 1971 से लेकर 1992 के वर्ल्ड कप तक उन्होंने कौम के ऊपर राज किया और वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। उसके बाद फिर उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाना शुरू किया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई। फिर वो एक, लोग उन्हें जानते थे एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, फिर एक लीडर के तौर पे। फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना के एक लंबी स्ट्रगल की। 22 साल लंबी जिद्दोजहद के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने जो टाइम गुजारा, उस टाइम में उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी को कुछ इस तरीके से वहाँ पे इक़दामात किए, या उनका एक ऐसा ऑरा बन गया वहाँ पे कि अब यानी उन्होंने कुर्सी को कहीं और पहुँचा दिया। मैं सीरियसली आपको बताऊँ तो शहबाज शरीफ और इमरान खान की ना करैक्टर में और शख्सियत में बड़ा फ़र्क है। मैं कोई वजाहत की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब का करैक्टर बहुत बड़ा है। शहबाज शरीफ साहब की लाइफ में कंप्रोमाइज़ हैं। अब वो सियासत में इसलिए आए कि उनके वालिद एक बहुत अमीर आदमी थे और उनके भाई जो है वो वज़ीर आज़म बन गए थे। फिर उनके जर्नैलों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जर्नैलों के ज़रिए से इन्होंने अपने फ़ायदे भी लिए, कारोबारी फ़ायदे लिए, फिर अपनी इंडस्ट्री को बहुत बढ़ाया। सारा ख़ानदान सियासत करता है, तो मिलजुल के इन्होंने बड़ा एक जैसे पूरा सिस्टम लेकर चलता है, वो उसके बेनिफिशरी हैं। इमरान खान ने अकेले मेहनत की है और बड़ी स्ट्रगल की है, चाहे वो उनका अपना क्रिकेट का करियर हो या उसके बाद उनका जो एज एक फलाही कारकुन के तौर पे उन्होंने जो काम किया वो उनका वो करियर हो, या उसके बाद एक लीडर के तौर पे बड़ी लंबी इमरान खान साहब की स्ट्रगल है। परवेज़ मुशर्रफ ने उनको ऑफ़र किया था, तो उनके साथ भी इमरान खान साहब को डील नहीं बना पाए। लेकिन 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए। हालांकि ये सब जानते हैं कि बहुत सारी सीटें इमरान खान साहब को हराई भी गई थी। सेंट्रल पंजाब में हराया गया था और कुछ जगहों पे उनको सपोर्ट भी मिल गई थी। लेकिन प्लस माइनस करें तो इमरान खान साहब को बैसाखियों वाली हुकूमत बनाकर दी गई, जिसका उनके आज तक उन्हें दुख है। उन्हें लगता है जितनी मकबूलियत थी, उन्हें बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और दोबारा इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए था, या वो हुकूमत लेने से इनकार कर देना चाहिए था। बहरहाल आज के दिन इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उनका 73वां यौम पैदाइश है और वो एक डेथ सेल में बंद है
और एक छोटे से सेल के अंदर उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्हें और उनकी अहलिया को अजियत दी जा रही है। बाज़ औक़ात उन्हें बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, बाहर नहीं छोड़ा जाता। बाज़ औक़ात वो शिकवा करते हैं कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर वो ये बताते हैं कि वज़ू के लिए भी गंदा पानी फ़राहम किया जाता है। उन्हें उनके डॉक्टरों तक और अहले खाना तक रसाई कई कई महीने तक बंद कर दी जाती है। तो इन हालात का सामना करने के बावजूद इमरान खान साहब अपनी जगह से हिले तक नहीं है। नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो बाकायदा जो है वो मगरबी जरीदों के अंदर छपी है, और वहाँ ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब के मुशीरों ने अमेरिका को ये ऑफ़र कर दिया है कि वो आए और आके पसनी में एक बंदरगाह बना लें, अपना टर्मिनल कायम कर लें और वहाँ से मादनियात निकाल कर ले जाएं। देखें, ये यहाँ पे अगर अमेरिका को एक बंदरगाह या कोई टर्मिनल या कोई अपनी इंस्टॉलेशंस लगाने का मौका मिल गया तो याद रखिएगा पाकिस्तानी यहाँ पे फड़क भी नहीं पाएंगे, ना पाकिस्तानी फोर्सेस, क्योंकि अमेरिका का ये तरीक़ाकार है। अमेरिका जहाँ पे भी जाता है वो अपनी एक टेरिटरी बनाता है, सुपर पावर है ना, तो उनके बड़े हसास गैजेट्स होते हैं। वो अपने कमांडोज को, अपने मरीन्स को साथ लेकर जाते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी की एक वॉल बनाते हैं, अपना पूरा सिक्योरिटी का एक सिस्टम बनाते हैं। वो भी जानते हैं कि ये बलूचिस्तान है और यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। जब वो आएंगे तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वो अपना एक पूरा स्ट्रक्चर तामीर करेंगे। वहाँ वो क्या करते हैं क्या नहीं करते आप उसके अंदर झांक भी नहीं पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये औकात ही नहीं है पाकिस्तान की, ये हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को चेक कर पाए या उन्हें कहे जी हम कुछ देखना चाहते हैं या हमें बताया जाए। तो समंदर का रास्ता अगर आपने उनको दे दिया बहिरा अरब में से, तो अपने बहरी बेड़े ला सकेंगे, ले जा सकेंगे, उनके कार्गोज आएंगे वापस जाएंगे, उनके शिप्स आएंगे वापस जाएंगे, वो क्या ला रहे हैं क्या ले जा रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ये इस किस्म की एक्सेस क्या पाकिस्तान को ये वारा खाती है? अगर अमेरिकन को आपने मादनियात ही देनी है तो आप गवादर की बंदरगाह से भी दे सकते हैं, यानी चाहे वहाँ चाइना का कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका को वो इंडिपेंडेंस हासिल नहीं होगी जो उनको पसनी में मिल जाएगी। वो पूरा कंट्रोल उनको एक एरिया का मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे सोर्स ने भी मुझे कहा कि आप मुल्क का नाम ना लीजिएगा, मुनासिब नहीं होगा। एक अरब मुल्क ने पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने का एक ऑफ़र किया था, और जब उनके लोग आए तो उन्होंने जो रिफाइनरी के लिए जगह पसंद की वो ईरान की सरहद के बहुत करीब थी। अब उस मुल्क के ईरान के साथ कोई ताल्लुकात भी इतने मसाली नहीं थे, तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था मुबैना तौर पे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे अगर ये आप यहाँ पे अपना वो बनाएंगे सिस्टम सारा, तो इस पे ईरान क्योंकि करीब है और ताल्लुकात का ये मामला है तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो इमरान खान साहब ने उस मामले से माजरत कर ली थी। लेकिन अब अगर अमेरिका इतना करीब आ जाता है ईरान के और चाइना के, यानी चाइना जो है वो उनके बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं गवादर की बंदरगाह में, उससे 70 नॉटिकल माइल पे समंदर के रास्ते से अगर वहाँ अमेरिका आके बैठ जाता है तो चाइना को तशवीश तो होगी, लाजमी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।